रोजा इफ्तार में दिखा सियासी रंग, भाईचारे के मंच से चुनावी संदेश, नेताओं के तीखे बयान। रमजान के पाक महीने में नगर पालिका आजमगढ़ के चेयरमैन सरफराज आलम मंसूर के आवास पर आयोजित रोजा इफ्तार कार्यक्रम में जहां एक और सामाजिक सौहार्द और गंगा जमुनी तहजीब का संदेश दिया गया, वहीं इस मंच से राजनीतिक माहौल भी साफ नजर आया। कार्यक्रम में समाजवादी पार्टी के कई बड़े नेताओं की मौजूदगी ने इसे सियासी रूप से भी खास बना दिया। रोजा इफ्तार में सांसद धर्मेंद्र यादव, जिलाध्यक्ष हवलदार यादव, सदर विधायक दुर्गा प्रसाद यादव, अतरौलिया विधायक संग्राम यादव, मुबारकपुर विधायक अखिलेश यादव और गोपालपुर विधायक नफीस अहमद समेत जिले के कई जनप्रतिनिधियों ने शिरकत किया। सांसद धर्मेंद्र यादव ने इस दौरान कहा कि चेयरमैन ने शहर और जिले के विभिन्न वर्गों के लोगों को एक मंच पर लाकर भाईचारे और एकता का संदेश दिया। उन्होंने इसे भारत की गंगा जमुनी तहजीब की पहचान बताते हुए कहा कि देश की संस्कृति आपसी मेलजोल और सौहार्द पर आधारित है, जहां लोग एक दूसरे के त्योहारों में शामिल होकर सामाजिक एकता को मजबूत करते हैं। उन्होंने कहा कि समाजवादी विचारधारा के लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के नेतृत्व में इस परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हालांकि कार्यक्रम केवल सामाजिक संदेश तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यहां से चुनावी माहौल और राजनीतिक मुद्दों पर भी खुलकर चर्चा हुई। आगामी चुनाव और केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में धर्मेंद्र यादव ने कहा कि जनता किसी के दबाव से डरने वाली नहीं है। उनका कहना था कि जनता लोकतांत्रिक तरीके से अन्याय का जवाब देगी और आने वाले चुनाव में उत्तर प्रदेश से बड़ा राजनीतिक संदेश जाएगा, बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। वहीं सपा नेताओं ने दावा किया कि प्रदेश की जनता बदलाव का मन बना चुकी है और आगामी चुनाव में इसका असर देखने को मिलेगा। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में जनता ही सबसे बड़ी ताकत है और वही अंतिम फैसला करती है। रमजान के महत्व पर प्रकाश डालते हुए नेताओं ने कहा कि यह महीना त्याग, इबादत, कुर्बानी और मोहब्बत का संदेश देता है। रोजा इफ्तार जैसे कार्यक्रम समाज के विभिन्न वर्गों को जोड़ने का काम करते हैं और सामाजिक एकता को मजबूत करते हैं। नेताओं ने लोगों से नफरत और विभाजन की राजनीति से दूर रहने तथा आपसी भाईचारे को बढ़ावा देने की भी अपील की। बता दें कि रोजा इफ्तार के इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में शहर के गणमान्य लोगों ने हिस्सा लिया और देश और प्रदेश में अमन, शांति और भाईचारे के लिए दुआ की गई। सामाजिक सौहार्द के साथ साथ इस आयोजन ने आगामी चुनाव से पहले राजनीतिक माहौल को भी गर्म करने का काम किया, जिससे यह कार्यक्रम धार्मिक के साथ साथ सियासी दृष्टिकोण से भी चर्चा का केंद्र बना रहा। अपने चेयरमैन साहब को, सरफराज साहब को मुबारकबाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं कि बहुत संक्षिप्त उन्होंने पूरे शहर और जिले के बहुत महत्वपूर्ण लोगों को बुला के जो आज ये भाईचारे का पैगाम दिया है रोजा इफ्तार के माध्यम से, इसके लिए वो मुबारकबाद के पात्र हैं। और मैं समझता हूं यही हमारी गंगा जमुनी तहजीब है कि हम लोग रोजे में, ईद में जाके लोगों से मिलें, लोग होली दिवाली पर आके हमसे मिलें। यही हमारी आपकी गंगा जमुनी तहजीब है और इस तहजीब को हम समाजवादी लोग अपने नेता आदरणीय अखिलेश जी के नेतृत्व में बखूबी निभाने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं। चुनाव नजदीक आ गया है, अब ईडी से लोगों को डरवा रहे हैं लोग, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जनता डरने वाली नहीं है ईडी से, और जहां जहां न्याय अत्याचार जितना ये करेंगे, जनता उतना ही गुस्से में इनको हराने का, भारतीय जनता पार्टी को हराने का हर संभव प्रयास करेगी जनता। और इस चुनाव में जैसा आपने देखा, लोकसभा के चुनाव में उत्तर प्रदेश के जनमानस ने, जो लोग 400 का सपना देख रहे थे, उनको बैसाखियों पे लाने का काम उत्तर प्रदेश की जनता ने करके दिखाया है। और यही उत्तर प्रदेश की जनता एक बार फिर ऐसा परिवर्तन लाएगी देश के अंदर कि मैं समझता हूं जो उत्तर प्रदेश का संदेश निकलेगा 27 के चुनाव का, वो पूरे देश में परिवर्तन होगा। और उत्तर प्रदेश में तो समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी ऐतिहासिक तौर पे, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी के नेतृत्व में। जिस तरह से एफआईआर के माध्यम से सर बहुत लोगों का नाम कट गया है, सर किस तरह से लोगों से क्या अपील करेंगे? नहीं, हम लोग लगे हैं लगातार, ये सच है आपकी बात। चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी मिलके ये गठबंधन बना के वोटरों को, अब इन पे कुछ नहीं बचा तो वोटर लिस्ट में हेरा फेरी कर दो, लेकिन समाजवादी साथी, समाजवादी कार्यकर्ता, हमारे बीएलए, हमारे पीडीए प्रहरी और हमारे सभी साथी मिलके
अपने वोटों को बचाने का भी हर संभव प्रयास कर रहे हैं और मैं हम समझते हैं सफल भी होंगे हम लोग। जिस तरह से मुस्लिम बाहुल इलाके में पूरे बेल्ट साफ कर दिया गया सर, उसके लिए भी हम लोग लगातार मेहनत कर रहे हैं उस पर कि किसी तरह से कोई भी जायज वोट कट ना जाए, छूट ना जाए, कोई नाजायज वोट बढ़ ना पाए। ये हम समाजवादियों का लगातार प्रयास है। ये काम हालांकि आयोग को करना चाहिए था, लेकिन आयोग तो भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर जैसा चाह रहे भाजपा के लोग वैसा कर रहे हैं। आजमगढ़ के ही बहुत सारे दर्जनों बीएलओज ने इंटरव्यू दिए हैं कि बल्क में फॉर्म 7 भरवा के जो वोटर हैं समाजवादियों के, उन वोट को कटवाने का षड्यंत्र चल रहा है। लेकिन हम धन्यवाद देंगे, बधाई देंगे ऐसे बहादुर बीएलओज को भी, जिन्होंने मीडिया के बीच आके अपनी बात को रखा और बीजेपी के षड्यंत्रों को बेनकाब किया है। और समाजवादी साथी भी अपनी जागरूकता के साथ जिम्मेदारी को निभाते हुए वोटर लिस्ट को सही कराने में लगे हैं, कोशिश में लगे हैं कि बेईमानी न कर पाए। माननीय सांसद जी का बहुत ही शुक्रिया अदा करूंगा, बहुत ही आभार व्यक्त करूंगा। साथ में हमारे बड़े भाई, बहुत ही लोकप्रिय विधायक हम लोगों के अतरौलिया से आदरणीय संग्राम जी भाई साहब हमारे बैठे हैं। हमारे नेता, हम सब लोगों के सरपरस्त आदरणीय दुर्गा प्रसाद यादव जी हमारे सदर के विधायक, और हमारे जिला के अध्यक्ष, बहुत ही लोकप्रिय अध्यक्ष, जिनकी क़यादत में हम सारे तमाम समाजवादी लोग समाजवाद की बयार बहाने का काम करते हैं। देखें, रमज़ान ये बड़ी ही त्याग और बड़ी ही मोहब्बतों का महीना चलता है, इसे महीना कहा जाता है, इबादतों का महीना कहा जाता है। और अपनी भूख प्यास की कुर्बानी देके जहां रोजेदार एक एक बूंद को भी त्याग देके करते हैं, वहीं पे हमारे माशरे के मुख्तलिफ बिरादरान के लोग इस प्रोग्राम में जब अपनी शिरकत पेश करते, जब अपनी मौजूदगी दर्ज करा के रोज़े इफ्तार में को कामयाब बनाते हैं, तो यकीन माने कि जो ये मुखालिफ फ़ज़ाएँ आज देश और प्रदेश में चल रही हैं, तो उसको कहीं ना कहीं ये ठेगा दिखाने का भी काम करता है हमारा जो आपसी ताना बाना है। तो मैं एक बात और भी कहूँगा इस बात पे कि चमन में इख्तलाते रंगो बू हो तो बात बने, हम ही हम है तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। तो रमज़ान इन चीज़ों का पैगाम है। रमज़ान भाईचारा सिखाता है, कुर्बानी त्याग की का जज्बा पैदा करता है। तो ऐसे मौके पे आप जितने भी शहर के हमारे जितने भाई, दोस्त, बड़े बुजुर्ग, हमारे नेतागण, हमारे साथी, हमारे हमसाया जो ऐसी फहाशी ताकतों से जो हुकूमत है आज के दिनों में देश प्रदेश में, जो उनसे शाना बशाना हमारे साथ हम लोगों के, हम समाजवादियों के साथ लड़के उनको शिकस्त देने का काम करते हैं, उन सभी लोगों ने यहाँ आकर इस रोज़े इफ्तार के कार्यक्रम को कामयाब किया, अपनी दुआओं से नवाजा। मैं आपके इस चैनल, अब तमाम के चैनल के ज़रिए से तमाम हाज़रीन लोगों का बहुत खैर मकदम भी करता हूँ और बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और साथ में इस रोज़ा इफ्तार की जो बरकत है, उससे मैं इस मुबारक मौके पे साथ में मैं पैगाम भी दूंगा कि हम साथ चले, हम एक दूसरे का हमसाया बने, हम नफ़रतों में ना पड़े। हमें नफ़रतें वक्ती ये चीज़ें हैं, लेकिन जो मुस्तकिल हमारे काम आने की जो चीज़ है वो हमारा आपसी भाईचारा है, जो ये रमज़ान सिखाता है। और आप लोग भी, हम सब उसके हिस्सा हैं, आप लोग भी यहाँ मौजूद हैं। सभी लोगों का बहुत ही खैर मकदम है इस रोज़ा इफ्तार में, आप लोग आए, आपको सभी लोगों को बहुत मुबारकबाद। CIB इंडिया न्यूज़ की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।